हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं शहाबुद्दीन अंसारी आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के गणित का 6वां चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने जो है 3 क्वेश्चन पहले ही पूर्ववर्ती वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज उसके आगे कंटिन्यू करनी है और पुनः जो हम लोग को देखना है कि अगली क्वेश्चन हमारी क्या कहती है। कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो घन के आयतन का दर किस दर से बढ़ेगा। घन का आयतन जो है किस दर से बढ़ेगा, उसकी कोर की लंबाई जब दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी क्वेश्चन कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास जो है कोई घन है जिसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर दर से बढ़ रही है और कह रहा उसका आयतन तब किस दर से बढ़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। और उसकी लंबाई दे रखी है हमें, कोर की कितनी दे रखी है बेटा, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है कि क्या दिया है बाबू, तो यहां पर देखिए घन के कोर की दर दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे घन में घन के कोर, घन के कोर की परिवर्तन की दर, की परिवर्तन की दर कितना दिया है बाबू, तो परिवर्तन की दर आपको दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति क्या दिया है, सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है। कितना बढ़ रही है बेटा, 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है। इसका मतलब जो परिवर्तन की दर को अगर हमें देखें तो यहां पर क्या दिया गया है, समय। क्या दिया गया है, समय। तो समय के सापेक्ष हमें जो है कोर दिया गया है। समय के सापेक्ष क्या दिया गया बाबू, कोर दिया गया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोर जो है माना, यहां लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे बाबू, माना कोर, क्या लिखेंगे, माना कोर की लंबाई, माना कोर की लंबाई बराबर मान लेते हैं हम जो है x सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं बाबू, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिवर्तन की दर हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, तो परिवर्तन की दर हमारा निकल के आ जाएगा dx बटा क्या आ जाएगा dt। समय के सापेक्ष कोर में परिवर्तन, समय के सापेक्ष कोर में परिवर्तन हमारा क्या निकल के आ जाएगा बाबू, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और हमसे पूछ रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ेगा, आयतन किस दर से बढ़ेगा। तो लिखेंगे यहां पर घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर आप जानते हैं क्या होता है बाबू, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है, भुजा क्यूब। आयतन को किससे दर्शाते हैं, भी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो भी इक्वल टू भुजा हमारी क्या है, x, तो x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं समय के सापेक्ष पूछ रहा है। देखिए आयतन का दर कि आयतन किस दर से क्या होगा, बढ़ेगा, तो समय के सापेक्ष पूछ रहा है। तो चलिए लिखेंगे t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन कर दिया जाए। ठीक है, तो डी भी अपन क्या हो जाएगा बाबू, dt इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा d बाई dt और क्या आ जाएगा बाबू, x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अवकलन करते हैं। जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3x का क्या आ जाएगा बाबू, स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने आपको फार्मूला बताया था d बाई डी और x टू दी पावर क्या बताया था, n हो, तो उसके लिए क्या होता है, n पहले आ जाता है, x पर क्या हो जाता है, n माइनस 1 हो जाता है। ये आपको हमने पहले ही फार्मूला बता चुका है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका घात कितना है, 3 है, तो 3 पहले आ गया और एक इसमें से माइनस कर दिया तो कितना हो गया, x पावर 2। लेकिन यहां पर हमारा जो है समय के सापेक्ष पूछ रहा है। अगर x के सापेक्ष कहता तब तो हमारा dx नहीं होता, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो समय के सापेक्ष पूछ रहा है, तो यहाँ पे t नहीं है, जिसकी वजह से इंटू में क्या आ जाएगा, dx बटा क्या हो जाएगा बाबू, dt। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करें इसको। तो यहां पर देखिए dx बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। कितना दे रखा है हमारा, 3 दे रखा है। ठीक है, तो आगे जब करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू कितना दिया बाबू, 3 दिया है, टोटल कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए लंबाई उसकी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो रखिए यहां पर वैल्यू, फिर आप 9 इंटू 10 का क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 9 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, यानी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 900। हम क्या निकालना है, आयतन। क्या निकालना बाबू,
आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, समय के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सेकंड। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। पुनः जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक कर दे और जो लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है हमेशा एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा और फुल वीडियो मिलेगा हर एक चैप्टर का, ठीक है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है, और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति में चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण तरंग से घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने जो है बचपन में एक खेल खेलते होंगे, और वो खेल क्या है कि जाते हैं रास्ते पर, जो पढ़ने जाते हैं तो रास्ते पर जो है कहीं नदी देख लेते हैं, तालाब देख लेते हैं, तो क्या करते हैं, पत्थर उठा के फेंक देते हैं, और फेंकते हैं तो देखे होंगे कि पानी जो ऐसे ऐसे करके जो है बहुत काफी जो है मतलब गोलाकार बनाती है एक तरह से, ठीक है। तो कह रहा है कि उसकी बढ़ने की जो दर है वो दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और फिर आपको कह रहा है कि उसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर, कह रहा है तो क्षेत्रफल जो है वो किस दर से बढ़ रहा है, मतलब जो है जब वो बढ़ रहा है, वृत्त जो है बढ़ रहा है, तो फिर उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, यही हम लोग को क्या करना बेटा, ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं हम लोग, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे बाबू, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे बाबू, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या क्या मान लेते हैं बाबू, त्रिज्या मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं, आर है, ठीक है। तो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है कि यहां पर देखिए तरंगे जो है वृत्त इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तो लिखेंगे यहां पर तरंग, क्या लिखेंगे, तरंग की त्रिज्या में परिवर्तन, तरंग की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ठीक है। परिवर्तन की दर कितना दे रखा है बाबू, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है, ठीक है। चलिए तो इसको हम देख रहे हैं सेकंड दिया है, तो आपको पहले ही हम बता दिए, इससे आसानी से आप समझ सकते हैं कि समय के सापेक्ष दिया है। किसके सापेक्ष दिया है, समय के। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या को कह रहा है तो इसका मतलब dr बटा क्या हो जाएगा, dt। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है, ठीक है बाबू। हमसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल को हम किससे दर्शा देते हैं, ए से दर्शा देते हैं। किससे दर्शा देते हैं बाबू, ए से। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर समय के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए बेटा अवकलन करते हैं हम लोग। जब अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, तो अवकलन करोगे तो मिलेगा dA बटा क्या मिलेगा, dt। dA बटा क्या मिलेगा, dt। इधर अवकलन कर दीजिए तो इक्वल टू dy क्या हो जाएगा बाबू, dt। dy क्या हो जाएगा, dt पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पाई और dy क्या हो जाएगा, dt, और क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हो गया पाई, क्या हो गया, पाई। अब इसका अवकलन करेंगे तो इंटू हो गया, और इसका क्या आ जाएगा, 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2r। लेकिन हम तो समय के सापेक्ष कर रहे हैं ना, हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष। तो फिर हमारा यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा, dr बटा dt आ जाएगा, ठीक है। चलिए मान रखते हैं हम लोग, यहाँ पे पाई हो गया 2 पाई r आ गया, इंटू dr बटा dt की वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू, 5 दिया है, कितना दिया है, 5। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 पाई r हो जाएगा। क्योंकि r का मान दिया आपको, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, r का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो 10 पाई इंटू r के जगह कितना रख दिए, 8। तो 10 बटे कितना हो गया बाबू, 80, और ये हो गया पाई। हम क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल। क्या निकाले हैं, क्षेत्रफल। तो मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मात्रक नहीं लिखेंगे तो फिर गलत हो सकता है सवाल, ठीक है।
तो मात्रक लिखिए, तो क्षेत्रफल निकाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसके सापेक्ष निकाले बाबू, तो समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड आ जाएगा, और ये होगा आपका आंसर। चलिए पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए यहां पर लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या। ठीक है बाबू, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो कह रहा है इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी। परिधि का मतलब क्या होता है कि उसकी बाहरी एरिया, क्या होता है बाबू, बाहरी एरिया किस दर से बढ़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी के जैसा ये भी है, बस इसमें क्या उसने क्षेत्र पूछा था, इसमें क्या पूछ दिया, परिधि पूछ दिया। घबराने की कोई बात नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं मैथ, आपको थोड़ा भी आपको घबराने की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए पढ़ाते हैं फिर। ठीक है, इसको करते हैं हल। क्या करते हैं बाबू, हल, क्योंकि खेल खेल में हम आपको सिखाते हैं मैथ। तो आइए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहली बार मिल रहा है वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या दिया है, किस दर से बढ़ रही है बाबू, इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, क्या लिखेंगे बाबू, त्रिज्या, माना त्रिज्या, माना त्रिज्या बराबर क्या मान लेंगे, आर सेंटीमीटर। क्या मान लेंगे, आर सेंटीमीटर। ठीक है, आर मान लेंगे, आर है, क्या है, आर है। तो लिखेंगे त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या में क्या लिखेंगे बाबू, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर कितना दिया है, तो वो दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब परिवर्तन की दर, दर माने क्या होता है, समय, दर मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो समय दिया है, और इसका किसका परिवर्तन, त्रिज्या का, किसका दिया है, त्रिज्या का। इसका मतलब त्रिज्या को किससे दर्शाया हमने, आर से, डी आर बटा क्या हो जाएगा बाबू, डी टी, डी आर बटा क्या हो जाएगा, डी टी। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया, और क्या पूछ रहा है हमसे, परिधि, क्या पूछ रहा है, परिधि। चलिए निकालते हैं परिधि फिर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की क्या लिखेंगे बाबू, परिधि। वृत्त की परिधि आप जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर। अगर परिधि को हम किससे दर्शाएं, सी से, किससे दर्शाएं बाबू, सी से दर्शाएं, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। हमें कह रहा है कि किस दर से बढ़ेगा, समय के सापेक्ष पूछ रहा है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, समय के सापेक्ष। तो लिखेंगे यहाँ पर समय, क्या लिखेंगे बाबू, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दीजिए अवकलन, फिर क्या हो जाएगा, डीसी बाई क्या हो जाएगा बाबू, डीटी, डीसी बाई क्या हो जाएगा, डीटी। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू डी बाई क्या आ जाएगा, डीटी, और 2 पाई क्या हो जाएगा, आर। जैसे कि मैंने पूर्वत वीडियो में पूर्वत जो क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था कि 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट। तो कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। सही बोला आप लोगों ने। ठीक है, ये कहां आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, और डी बाई क्या हो जाएगा, dt, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर। चलिए बहुत अच्छी बात है। डी आर बटा डी टी की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ओ माय गॉड, दिया हुआ है, रखते हैं वैल्यू। ठीक है, 2 पाई और इंटू डी आर बटा डी टी की वैल्यू कितना है बेटा, 0.7। तो यहाँ पर 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट और मल्टीप्लाई आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 7 टू जा कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14 पाई हो जाएगा। 7 पॉइंट कितना हो जाएगा बाबू, 14 पाई। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा बाबू, सेंटीमीटर प्रति क्या आ जाएगा, सेकंड। और ये हो जाएगा आपका आंसर। मिलते हैं हम लोग जो है पुनः नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरी एक गुजारिश कि आप जो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।